हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, आपने ना क्लास 9th में थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने क्या देखा था कि आपको कोई भी पॉइंट दिया हो तो आप उसे ग्राफ पर किस तरह से जो है प्रोजेक्ट कर सकते हो, कि किस तरह से आप ग्राफ पर जो उस पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हो। राइट, यहाँ पर भी हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से आपके पास अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब आपके पास यहाँ क्या आएगा कि ग्राफ पर आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, आपको उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये सब चीज़ें। पहले हम एक बार 9th का रिकॉल करते हैं कि तब हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, क्या था कि इस तरह से मान लीजिए आपको ये कोई ग्राफ दिया। राइट, आपको बोला कि इस पर कोई पॉइंट आपको जो है शो करना है। एग्जाम्पल के लिए कोई 2,3 आपको पॉइंट यहाँ शो करना होता था। आप कैसे करते थे? 0 1 2 3 एक्स एक्सेस पर। तो ये आपकी यहाँ पर कौन कौन सी एक्सेस हुई? ये एक्स एक्सेस थी और ये वाई एक्सेस थी। अब 2,3 एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 2। वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 3। तो ये कैसे होगा कि यहाँ से आप 2 तक चलेंगे, यहाँ से आप 3 तक, और ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। और आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको तो हम बोलते हैं एब्सेसा, और इसी तरह से जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे आप क्या बोला करते थे? ऑर्डिनेट बोला करते थे। राइट, ये चीज़ें हमने वहाँ पर जो है पढ़ी थी। इसके अलावा ये 0 है कि यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसे हम क्या बोला करते थे? ओरिजिन बोला करते थे। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, अब देखते हैं कि हम यहाँ 7th चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर ना आपके पास क्या क्या होगा। अब एक तो आप इधर पढ़ोगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, ओके, और आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, वहाँ हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दिए। राइट, एक पॉइंट आपको ये दिया था x1 y1, और एक आपको क्या पॉइंट दिया है यहाँ पर x2 y2, कि इस तरह से 2 पॉइंट दिए। आपको बोला कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ना डिस्टेंस निकाल के बताओ क्या आएगा, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस रहेगा। अब मान लो ये पॉइंट हमारा P था, ये वाला पॉइंट मान लिया हमने Q था। तो यहाँ पर आपके पास PQ क्या आता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है आपके पास अंडर रूट। तो यहाँ पर आप x1 x2 y1 y2 इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो जो 2 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आप उनसे जो है उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला देखो हम सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में हम वहीं पर पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कि वहाँ पर आपको किस तरह से क्या क्या दिया और कैसे आप उधर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। ओके, अब फर्स्ट क्या दिया? 2,3 है और 4,1 है। अब देखो यहाँ पर इसे कंपेयर करना है कि x1 y1, ये आपके पास यहाँ क्या आएगा? 2,3, कि x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। इसी तरह से आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 4, और y2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब क्योंकि डिस्टेंस निकालना था, इस पॉइंट को आपने माना P, इस पॉइंट को आपने माना Q, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे कि PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर, और यहाँ पर आप लगा देंगे अंडर रूट। यहाँ x2 x1 की आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे। देखो कैसे, x2 है हमारे पास 4, तो 4 माइनस x1 है आपके पास 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, आगे प्लस में y2 माइनस y1, y2 क्या है? 1 है, y1 क्या है? 3, यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास अंडर रूट। तो 4 माइनस 2 आप देखिए करेंगे 2 स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट 8 आ गया। अब आप इसे अंडर रूट 8 भी लिख सकते हो, आप जो है इसे 2√2 यूनिट्स इस तरह से भी लिख सकते हो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, इस तरह से जो है आपके ये बाकी दोनों पार्ट्स भी हो जाएंगे। आपको सिंपल x2 x1 y2 y1 की जगह पर वैल्यूज़ पुट करनी है और आगे जो हमने सॉल्व कर देना है।
नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। अब आपको क्या कहा कि यू हैव टू डिटरमाइन इफ़ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब देखो कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है कि जो तीनों पॉइंट्स होंगे ना, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे। ओके, अब किन्हीं भी पॉइंट्स को अगर आपको चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, मान लो ये पहला पॉइंट P था, दूसरा पॉइंट आपके पास Q था, तीसरा पॉइंट आपके पास S था। ओके, क्या होगा, आप पहले PQ डिस्टेंस निकालेंगे, देन आप QS निकाल लेंगे और फिर आप निकाल लेंगे PS। और अगर PS जो है आपके पास PQ प्लस QS के इक्वल आता है तो ये जो हमारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आता है तो ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो, मान लो ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, ये वाला पॉइंट S था। ओके, अब हमें सबसे पहले निकालना है PQ। तो ये आप कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट। देखो ये x2 है, ये यहाँ पर आपके पास ये y2 है, ये आपके पास x1 होगा, y1 होगा इस केस में। ओके, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 स्क्वायर आप करेंगे और ऐसे ही 3 माइनस में आप 5 स्क्वायर करेंगे अंडर रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर करेंगे आप 1, माइनस 2 स्क्वायर करेंगे आपके पास 4 आएगा, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अब आप क्या निकालो, QS निकालो। देखो फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ तो कि हमने अभी लिखी थी, क्या सेम वैल्यूज़ लिख दी है। नो, जो पॉइंट आप लेकर चलेंगे उस हिसाब से आपकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। अब जैसे यहाँ पर QS निकाल रहे हैं तो ये आपके पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये आपके पास x2 हो जाएगा अब, और ये y2 हो जाएगा। तो देखो ये कैसे बनेगा, -2 माइनस में 2 का स्क्वायर और प्लस में -11 माइनस में 3 का स्क्वायर और ये आपके पास यहाँ पर अंडर रूट हो गया। आगे देखिए, -2 और -2 क्या होंगे, -4 स्क्वायर प्लस और ये -11 और -3 -14 आपके पास, इनका स्क्वायर अंडर रूट। 4 स्क्वायर आप करेंगे 16, 14 का स्क्वायर आप करेंगे 196 अंडर रूट। इन्हें ऐड कर दीजिए, 6 and 6 12, 9 10, ये आपका 11 और ये 212 अंडर रूट, ये आपके पास आ गया। और आपने क्या निकालना है, यहाँ पर PS निकालना है, PS निकाल लो। अगेन फॉर्मूला लिखो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट। अब देखो ये पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं और ये पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं, यानी कि -2 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में -11 माइनस में 5 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट आ गया। ये क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस में -16 का स्क्वायर आपके पास अंडर रूट। -3 का आप स्क्वायर करेंगे ये 9 आएगा, 16 का आप स्क्वायर करेंगे 256 आ जाएगा ये आपके पास। यहाँ पर अंडर रूट आप करेंगे तो ये कि 9 और 6 आपने ऐड किया है 5 6 2 अंडर रूट 265। अब आप देखोगे कि जो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आई है, PQ की वैल्यू आई है, जो आपके पास QS की वैल्यू आई है और जो PS की वैल्यू आई है, तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है कोई बात नहीं, लेकिन क्या दो वैल्यूज़ को ऐड करके किसी थर्ड के सम के इक्वल आ रहा है, वो नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर चेक करना आपको आ गया अच्छे से कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। आपको सिंपल कि सभी पॉइंट्स के बीच का वहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए आगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बताना है कि क्या ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है कि जिसकी दो साइड्स यहाँ पर इक्वल हो। मतलब क्या कि जब यहाँ पर आप जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वहाँ पर दो इक्वल आएंगे। अगर दो इक्वल आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब देखो अगेन, इसका नाम दिया मैंने P, इस पॉइंट को नाम दूंगी मैं Q और इसे मैंने नाम दिया S। अब सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, PQ डिस्टेंस निकालो। कैसे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट आपने कर दिया। अब देखो ये 6 माइनस 5 आपके पास,
6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस में 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी -2 है, तो जब मैं माइनस माइनस करूँगी तो वो आपके पास यहाँ पर प्लस का 2 बन जाएगा स्क्वायर, और ये अंडर रूट यहाँ पर 6 माइनस 5 आप करेंगे 1, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस ये 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर अंडर रूट। अब 1 प्लस 6 स्क्वायर क्या होता है 36, तो 1 प्लस 36 आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 37 आ जाएगा। इसी तरह से अब आप क्या कीजिए, क्यों इसकी वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पर अगेन फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर, और आप यहाँ पर क्या कर देंगे अंडर रूट, तो यहाँ पर 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में -2 माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर और इधर अंडर रूट। अब -6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस में 1 आप करेंगे आपके पास 37 आ जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 37। तो देखो यहाँ आप देखोगे कि इन दो साइड्स की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास सेम आ ही रही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा ही। चलो हम कोई बात नहीं, फिर भी थर्ड भी निकाल ही देते हैं। अब PS आपके पास अगेन आप फॉर्मूला लिखो कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट आपके पास ये क्या बनेगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में -2। अब यहाँ पर देखो ये तो -2 था, ओके, अब माइनस और एक ये यहाँ पर भी -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये +2 का स्क्वायर आपके पास और ये अंडर रूट हो गया। अब 7 माइनस 5 किया 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया यहाँ पर 0 अंडर रूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू एस के इक्वल है। हेयर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, देयरफॉर द कैसे आप लिख दोगे कि गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C एंड D, कि एक क्लास के अंदर ना 4 दोस्त बैठी है, कहाँ A, B, C और D पॉइंट्स पर, ओके। आगे कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, कि चंपा और चमेली क्लास में आते हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर ऑब्जर्वेशन के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा क्या कहती है चमेली को कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, कि क्या ABCD एक स्क्वायर नहीं बन रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा। चमेली कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सही कह रहा है। अब देखो ए भी आपको कैसे निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर रख दीजिए कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास अंडर रूट आ जाए। तो आपके पास जैसे a है और ये b है, ये x1 y1 ये x2 y2 आपके पास, यानी कि 6 माइनस 3 का आप स्क्वायर करेंगे प्लस में 7 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया। अब देखो 6 माइनस 3 करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 किया आपने, ये भी 3 का स्क्वायर। अब 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 18 आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही आप क्या करो BC की वैल्यू निकालो। देखो फॉर्मूला लिखेंगे आप यहाँ पर, हम आगे देखते हैं। ये x1 y1 का काम कर रहे हैं, ये x2 y2 का काम कर रहे हैं, तो 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7, यानी कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट। 9 माइनस 6 आप करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 18 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही जब आप CD की वैल्यू निकालोगे, अब ये x1 y1 ये x2 y2, यानी कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में आपके पास 1 माइनस 4, यहाँ पर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में। अब देखो कि 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट आप करेंगे, ये 3 पॉजिटिव आएगा आपके पास कि नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं हम 9 प्लस 9, तो ये भी क्या हो गया अंडर रूट 18 आ गया। और लास्ट आपके पास यहाँ से AD हमें निकालना था। अब ये x1 y1 ये x2 y2, यानी कि 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस में
1 माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट, और ये भी हमारे पास क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये भी आपके पास क्या आ गया रूट 18 आ गया। देखो दोनों यहाँ की आपने चेक किया, सभी साइड्स निकाली तो वो तो आपके पास आ गई इक्वल। अब बचते हैं आपके पास डायगनल्स की वैल्यू निकालनी। यहाँ पर डायगनल्स क्या क्या, एक तो आपको ए सी निकालना है और आपको क्या निकालना है बी डी निकालना है। अब देखो ए और सी के लिए 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट। अब 9 माइनस 3 करेंगे 6 आएगा, 6 स्क्वायर करते हो जब आप क्या हो जाएगा वो 36, यहाँ पर रूट था तो वो तो आ गया 6 आपके पास। अब बी और डी देखो, ये बी है यहाँ, ये डी है यहाँ पर। 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया 0, 1 माइनस 7 आप करेंगे -6 होगा, -6 का स्क्वायर करोगे आपके पास 36 आएगा, 36 का रूट अगेन हमारे पास जो है ये वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई इसकी। तो आप देखोगे कि जो स्क्वायर की चारों साइड की जो यहाँ पर हमारी चारों साइड्स आई हैं वो इक्वल आई, और जो डायगनल्स की वैल्यू थी ये भी दोनों इक्वल थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी सी डी है एज अ स्क्वायर, और ए बी सी डी स्क्वायर किसने कहा था चंपा ने, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि चंपा इज़ करेक्ट, और यहाँ पर कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, तो देयरफॉर चंपा इज़ करेक्ट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, बताना है कि कैसा कोऑर्डिनेट या कैसा यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट से क्वाड्रिलेटरल बनता है। कुछ नहीं करना है, एक का आप नाम देंगे ए, एक कोऑर्डिनेट का नाम बी, ऐसे ही फिर उसके बाद सी आप नाम दोगे और आप नाम दोगे डी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है सभी साइड्स निकालनी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। देन आप क्या करेंगे डायगोनल्स निकालेंगे, ए सी निकालेंगे आप, बी डी निकालेंगे, और जो जो इनकी लेंथ की वैल्यूज़ आती हैं उस हिसाब से आप बता दोगे कि कैसा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनेगा। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, स्क्वायर बताना था ना कि सभी साइड्स डायगोनल्स की लेंथ निकाली, ऐसे ही जो है आपके यहाँ पर ये तीनों पार्ट्स हो जाएंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो जो ये लास्ट के क्वेश्चंस है ना 3-4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। क्या कहा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉइंट निकालने हैं विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। अब देखो एक तो क्या कहा कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, और क्या कहा कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। अब किस तरह से आप यहाँ पर ये चीज़ करेंगे, आपने ये बनाया, यहाँ पर तो आपका पॉइंट है ये 2, -5, और यहाँ पर आपके पास है -2, 9। ओके, और बीच में कहीं पे ये पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस। अब क्या बोला था कि एक्स एक्सिस पर है, अगर एक्स पर है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी 0 आपके पास होगी, ध्यान रखिएगा। अब इस पॉइंट को नाम दिया मैंने P, इसको पॉइंट को नाम मैंने दिया Q, और इसे नाम दिया मैंने R। अब क्या बोला था कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब जो PR होगा वो किसके इक्वल होगा, RQ के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पर ये दोनों लेंथ की वैल्यू निकालनी है। देखो PQ पहले तो निकालो, फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास अंडर रूट आ गया। देखो ये x2 है, ये x1, x -2 का स्क्वायर प्लस में 0 -5 है, ये प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा x -2 का स्क्वायर और प्लस में आपके पास 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और अंडर रूट ये आपके पास आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू। इसी तरह से देखो आर क्यू की क्या वैल्यू आएगी, -2 x का स्क्वायर प्लस में 9 -0 का स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट। अब देखो जैसे हम -2 और -x है, यहाँ पर देखो अगर मैं इनमें से नेगेटिव साइन बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा, और यहाँ पर इस पूरे का क्या था स्क्वायर था, साथ में प्लस 9 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 81, यहाँ अंडर रूट। तो देखो ये एक नेगेटिव नंबर का ही तो स्क्वायर हो रहा है, तो आप ना इसे कैसे लिख सकते हो कि 2 प्लस में x का होल स्क्वायर प्लस 81, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब क्योंकि आपको बोला था कि ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों से, तो आप क्या बोलोगे
कि पी क्यू इज़ इक्वल टू आर क्यू, बट आपको ये चीज़ गिवन है तो आप यहाँ से क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे, यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 25 और यहाँ पर रूट, ये किसके इक्वल होगा, 2 प्लस x के स्क्वायर प्लस में 81 के अंडर रूट। अब क्योंकि ये वैल्यूज़ रूट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा रूट को हटाने के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि ये x का स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस आपके पास क्या होता है 2ab होता है, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास 4x और प्लस में 81। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब आप क्या करो, जो कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ ले आओ, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक तरफ ले आओ। -4x, मैं -4x इसे भी इधर ले आई और वहाँ 81 माइनस मैंने 25 कर दिया। इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 7 माइनस 2 आप करेंगे 5 और यहाँ पर -8x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/-8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ से -7 आ गई। अब आपको तो क्या बताना था, कोऑर्डिनेट बताना था, यहाँ पर क्या आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7, 0 आपके पास। तो इस तरह से आपका ये 7th क्वेश्चन हो जाएगा। अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट। अब कहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ना ऑलरेडी 10 यूनिट है, आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। देखो इस तरह से आपके पास यहाँ पॉइंट्स दिए, ये p है, ये q है, इसकी वैल्यू 2, -3 और q आपके पास 10, y दिया। क्या बोला, दोनों का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। अब देखो जैसे हम सिंपल बोलें कि पी क्यू मेरे पास 10 यूनिट आएगा, अब यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करूँगी, पी क्यू क्या होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना स्क्वायर कर देती हूँ इनका पहले ही, और ये 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, तो ये पी क्यू ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का ये और y2 माइनस y1 स्क्वायर, जो यहाँ पर अंडर रूट होता था वो स्क्वायर करने की वजह से हट गया और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 100 आ गया। अब ये देखो कैसे आएगा, 10 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप स्क्वायर ओपन कर दो, देखो 10 माइनस 2 आप करेंगे आपके पास 8 आएगा, 8 स्क्वायर करते हो 64, यहाँ पर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6y और 100 को भी हम यहाँ पर इधर ही ले आते हैं, तो ये माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। देखो क्या बना, y स्क्वायर प्लस में 6y, 64 प्लस 9 जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा और माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। तो ये y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको आपने जो है सॉल्व करना सीखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला से, फैक्टराइजेशन मेथड से। हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देते हैं। क्या नंबर्स आएंगे आपके पास 3 और 9, जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 27 आएगा, जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 6 आएगा। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस में 9y और माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने y कॉमन लिया, y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे आप, यहाँ से y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या दो, ये पॉजिटिव y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज़ आपके पास क्या क्या जाती है, -9 और 3, और यही जो है आपको यहाँ पर निकाल के दिखानी थी। आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन में क्या कहा कि इफ़ q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद ना डिस्टेंसेस QR और PR ये भी आपको निकालने के लिए बोला है। देखो इस तरह से था, यहाँ पर ये पॉइंट P है आपके पास 5, -3, यहाँ पर मान लो ये R था आपके पास, क्या है x, 6 है, और क्या बोला था इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पर मान लो ये क्यों यहाँ पर था, क्या था 0, 1।
अब क्या बोला है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब पी क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा यहाँ पर। अब आप ये चीज़ लिखो कि हमें गिवन क्या है कि पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के आपके पास यहाँ पर इक्वल है। अब क्या करो, दोनों साइड जो है ना स्क्वायर कर दो, यहाँ पर वैल्यूज़ आपकी हट जाएंगी। अब पी क्यू ये आपके पास कैसे आएगा, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 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 प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो जैसे मैंने ये यहीं पर नीचे लिख दिया, आप चाहें तो पहले इन्हें अलग अलग निकाल सकते हैं और ऊपर आपको फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब फॉर्मूला लिखते हुए कि x1 x2, वहाँ पर भी x1 x2, वो कैसे हम सेम करें। देखो जब इधर आप लिखोगे तो उसके लिए जो है x1 y1 x2 y2 रख लेना। जैसे इसको मान लो मैंने x1 y1 नाम दिया, इसको मैंने x2 y2 दिया। ओके, जब आप क्यू आर निकालोगे तो इसे x2 y2 और इसे x3 y3 इस तरह से नाम रख लो कि यहाँ पर जो है हम इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम इन दोनों का यूज़ कर रहे थे। ओके, अब आगे इन्हें सॉल्व कर देना है हमें। तो ये -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 3 आप करेंगे 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 6 माइनस 1 आप करेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब देखो 25 से 25 हो गया कैंसिल, यहाँ पर क्या बचता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, यानी कि x आपके पास क्या क्या आएगा +-4, या तो x की वैल्यू 4 होगी या x की वैल्यू -4 होगी। अब ये तो हमने x की वैल्यूज़ निकाल ली। आगे इन्होंने क्या बोला था कि क्यू आर डिस्टेंस बताना है और ये पूरा जो पी आर डिस्टेंस है ये आपको बताना है। अब देखो ये कैसे करोगे। सबसे पहले तो अगर आपके पास x की वैल्यू 4 होती है तो उसके लिए आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 0,1 आपके पास और क्या बनेगा 4,6 आपके पास कोऑर्डिनेट बनते हैं। पहले तो कि अगर हम यहाँ पर क्यू आर निकालें तो वो कैसे आएगा 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट यानी कि 4 स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 16 प्लस 25 अंडर रूट आपके पास, और ये 6 और 5 11 2 3 4 अंडर रूट 41 यूनिट्स जो है हमारे पास क्या आ गया ये डिस्टेंस। और आपको क्या निकालना है पी आर निकालना है। यहाँ पर देखो पी के कोऑर्डिनेट तो 5, -3 यही थे, यहाँ पर 5, -3 और ये थे 4, 6, तो ये होगा 4 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस माइनस प्लस का 3 इसका स्क्वायर, यहाँ पर रूट यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से 82 अंडर रूट 82 यूनिट्स। तो देखो ये आपने क्या निकाल लिया क्यू आर और पी आर निकाल लिया कब, जब x की वैल्यू क्या थी आपके पास 4 थी। अब देखो अगर जो है यहाँ पर f x की वैल्यू -4 हो जाती है तो 0,1 आपके पास आएगा, -4,6 कोऑर्डिनेट बनेंगे क्यू आर के केस में, और अगर आप पी आर यहाँ पर निकालोगे तो वो क्या होगा 5, और -4,6, ये आपके पास जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। आप इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूला में तो ये भी आपके पास आंसर निकल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है सच दैट कि ये जो दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट है x y, ये इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंस है। देखो कैसे कहा कि यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट था 3,6, यहाँ पर आपके पास पॉइंट था -3,4 और यहाँ पर एक पॉइंट था x, y, और ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। x y का रिलेशन निकालना है, ये से p नाम दो, इसे q नाम दो, इसे r नाम दे दो। क्या कहोगे कि गिवन क्या है पी क्यू हमारे पास जो है क्यू आर के इक्वल है, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर भी क्यू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब फॉर्मूला लिख के आप वैल्यूज़ पुट कर दो तो क्या आएगा, पहले तो जब हम ये निकालें देखो x -3 का स्क्वायर प्लस में y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आपके पास होगा तो -3 - x का स्क्वायर प्लस में 4 - y का स्क्वायर आपके पास। देखो ये क्या होगा x का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 2 × 3 6 आपके पास 6 प्लस y स्क्वायर प्लस में 36
और माइनस 6 इंटू 2 12 और यहाँ पर 5 इक्वल टू। अब देखो जो ये पार्ट था ये हमने पहले भी किया कि जैसे ये नेगेटिव है, आप इसके नेगेटिव साइन को बाहर निकालोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। तो इसे आप यूँ भी लिख सकते हो ना 3 + x का स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b के स्क्वायर की। तो देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आप करेंगे 9, x का स्क्वायर 3 इंटू 2 6, यहाँ पर 6x आ जाएगा। आगे प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस में यहाँ पर आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा और 4 इंटू 2 8, तो -8y आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सिंपल सॉल्व कर देना है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल होता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल होता है, यहाँ पर 9 था यहाँ पर 9 था, ये कैंसिल हो गया। अब बची हुई टर्म्स क्या क्या है, माइनस का 6x, यहाँ पर है प्लस का 6x, इधर आके नेगेटिव हो गया। उसके बाद -12y, यहाँ पर है -8y, तो ये इधर आके प्लस का हो गया आपके पास। अब बचती है कांस्टेंट टर्म +36 और ये प्लस का 16 था, तो इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 0। ये क्या हो गया -12x, ये आपके पास -4y, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 = 0। तो अगर यहाँ से जो है आप -4 कॉमन ले लो पूरी टर्म में से, तो आपके पास क्या बन जाएगा 3x प्लस में y माइनस में 5 = 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया x और y के बीच में। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।